तो इसलिए जो है ना, हमें भगवान के प्रति सरेंडर होना चाहिए। भगवान इतने अद्भुत चीज़ हैं, ये दुनिया की जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। तो हमें भगवान को सर्वोपरि रखना चाहिए, और जो दूसरी चीज़ें हैं जिनके प्रति हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी से रिजेक्ट करके और भगवान की तरफ अपने को कन्वर्ट करना चाहिए। अब अध्याय 2 के 25वां, 24वां और 25वां श्लोक। अध्याय 2। खुल गया? 24वां पहले पढ़ेंगे। अछेद है अयम अदाह, अछेद्य अहम अदाह, अयम अकेन्द्र शोष्य, अयम अक्लेन्द्र शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणु, अचलः अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकार है, स्थिर है, सदैव है, एक से रहने वाला है। अब जो हम हैं, हम कौन है? हम शरीर छोड़ना है, हम क्या है? आत्मा है। तो ये जो शरीर है इसकी बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? जो हमारे शरीर के अंदर, जो शरीर को चलाने वाला है, जो शरीरी है, शरीर नहीं, शरीरी। शरीरी मतलब आत्मा। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र की बात नहीं हो रही। जो क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्रज्ञ है उसकी बात हो रही। शरीर की बात नहीं हो रही, शरीरी की बात हो रही। जीव की बात नहीं हो रही, जीवात्मा की बात हो रही। तो जीवात्मा का जो है ना, यहाँ पर बताया गया कि जो जीवात्मा है वो क्या है, वो मतलब उसकी स्थितियाँ क्या होती है, वो कैसा होता है? अखंडित। अब एक श्लोक और आता है इसमें, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन तापो, न शोषितः मारुतः। मतलब इसे अखंडित, इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। आत्मा के स्वरूप के टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते किसी भी कंडीशन में। इसको पानी के अंदर मिलाया नहीं जा सकता, किसी भी द्रव के अंदर मिलाया जा सकता। एसिड के अंदर नहीं मिलाया जा सकता, पेट्रोल के अंदर नहीं मिलाया जा सकता, कोई ज्वलनशील पदार्थ है उसके अंदर भी नहीं मिलाया जा सकता, और इसे न जलाया जा सकता है। इसको जलाया भी नहीं जा सकता, इसका कभी नाश नहीं होता। जैसे अब हमारा शरीर जो है पूरा होने के बाद दाह संस्कार होता है, तो हम जो हैं, हम क्या है? बेसिकली जीवात्मा। उसका कभी नाश नहीं होता, वो एज इट इज बना रहता है। ना ही उसे सुखाया जा सकता, किसी चीज से उसे सुखाया भी नहीं जा सकता। वह शाश्वत है। शाश्वत कैसे है? जब हम भगवान के अंश हैं, तो जैसे भगवान शाश्वत हैं ऐसे हम भी शाश्वत हैं, क्योंकि हम भगवान के अंदर से ही निकले हैं, उनके अंश हैं। सर्वव्यापी, भगवान की जो जीवात्मा है वो क्या है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह है। अब भगवान जब जीवात्मा बनाता है तो उसे कहाँ डाल देता है? उसे आसमान में डाल देता है। अब जब आसमान में कोई चीज़ डाल दी जाती है तो वो इस पृथ्वीलोक पे कब आती है? जब बारिश होती है, जब ऊपर बादल बनते हैं। जब ऊपर बादल बनते हैं तो बादल बनने के बाद क्या होता है? बारिश होती है। बारिश होने के बाद वो कहाँ गिरती है बारिश? वो आत्मा वाली बारिश कहाँ गिरती है? वो जो है ना, अन्न के खेत में गिरती है। जहाँ अन्न उगाया जाता है उस खेत में गिरती है। तो सारी जीवात्माएं कहाँ हैं?
वो अन्न के खेत में गिर जाती हैं। अन्न के खेत में गिरने से वहाँ जो जीव जो वो पड़े होते हैं बीज, वो उनके अंदर चली जाती हैं। उनके अंदर से फिर अंकुरण होता है। फिर अंकुरण से क्या होता है, जो वो पौधा होता है उसके अंदर वो एंट्री कर जाती हैं। एंट्री करने के बाद पौधे बड़े होते हैं, किसान उसे काटता है, काटने के बाद बाज़ार में लेके जाता है, बाज़ार में जाने के बाद लोग उसे खरीदते हैं, खरीदने के बाद गेहूं के रूप में, चावल के रूप में, दाल के रूप में, अनाज के रूप में अपने घर में लाते हैं। फिर उसकी रोटियां बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं। दाल बनाने से फिर क्या होता है, वो उसे खाते हैं। खाने के बाद हमारे शरीर में क्या बनता है, उसका वीर्य बनता है। वीर्य बनने से फिर क्या होता है, वो संतान जब उत्पत्ति होती है तो माता के गर्भ में वो एंट्री कर जाता है। इस तरीके से जीव की उत्पत्ति होती है। वो जीवात्मा जो है इस तरीके से ट्रांसफरेबल है, इस तरीके से ट्रांसफर होती है। तो इस प्रकार से वह सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह जो है जीवात्मा रह सकती है, अविकारी है, स्थिर है, सदैव एक सा रहने वाला है। उसका कभी भी रंग रूप नहीं बदलता। रंग रूप किसका बदलता है, जो उसे ओढ़ता है, जिसके अंदर वो जाती है। जैसे आपने पानी जो है ना एक लोटे में डाला तो उसने लोटे का रूप ले लिया, आपने गिलास में डाला गिलास का रूप ले लिया, आपने बाल्टी में डाला बाल्टी का रूप ले लिया, आपने समुद्र में जल डाला तो समुद्र का रूप ले लिया, है ना, सरोवर में डाला सरोवर का रूप ले लिया, एक बूंद टपकाई तो बूंद का रूप आ गया। परंतु क्या जल तो समान ही है ना, जल ने अपना अपना तो नहीं चेंज करा मामला, जिस अपरेटस में डाला गया उस अपरेटस को उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, अणु आत्मा, इसे अणु आत्मा भी बोलते हैं। मतलब ये इतना सूक्ष्म है, बताया जाता है कि बाल के अग्रभाग को यदि हम 1/10,000 हिस्सा कर दें, बाल अपना एक बाल तोड़ें, बाल को तोड़ने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में रखें और उसे जो है ना भाग कर दें 1/10,000 से, इतना साइज बताया गया है। किसका, आत्मा का साइज बताया गया है, इतनी सूक्ष्म होती है। अब पढ़ेंगे 25वां श्लोक। अव्यक्तः अयम् अचिन्तयः, अव्यक्तः अयम् अचिन्तयः, अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनं नानुशोचितुम् अर्हसि, एनं नासि अनुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं बनता कि तुम्हें शरीर के लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए। यह आत्मा ना अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब क्या होता है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे मैं माता जी के बारे में बोलना शुरू कर दूं कि ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, ये इन्होंने ये करा, इन्होंने वो करा, है ना, तो ये इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, इनके बारे में इनकी ऑटोबायोग्राफी बताना। परंतु आप जो है ना आत्मा के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते। बस आत्मा के बारे में आप इतना ही बता सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको सारी चीज़ें, कि इसे भिगाया नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता, इसे गीला नहीं करा जा सकता, इसे काटा नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता, खंड खंड नहीं करे जा सकते। आप ये चीज़ें तो बता सकते हैं इसके बारे में, इसका जो स्वरूप है वो बता सकते हैं, परंतु ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताने लायक है नहीं। तो इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अकल्पनीय, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आप कभी सोचने लगो कि भाई आज मैं अपनी जो है सोते हुए सपना देखूंगा आत्मा का, कैसे होता है, तो आप आत्मा का सपना देखोगे तो आत्मा आपको ना भूत की तरह तो दिखाई देगी, तो उसका साइज नहीं दिखाई देने का। आपको ये लगेगा कि भाई किसी के ऊपर कुछ चढ़ गया, भूत चढ़ गया, तो ये आत्मा चढ़ गई। तो ये चीज़ तो आप देख सको, परंतु आत्मा का एक्चुअल साइज आप नहीं देख सकते। अपरिवर्तनीय कहा जाता है। अपरिवर्तनीय मतलब इसका कभी भी रूप चेंज नहीं होता। जैसे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई खच्चर है, कोई मच्छर है, कोई कुछ भी है, उसके अंदर जो आत्मा का साइज है ना वो एक ही साइज है सबके अंदर। मतलब एक बहुत बड़ा हाथी, एक बहुत छोटी सी चींटी, एक बहुत बड़ा अजगर,
या एक बहुत बड़ा जिराफ, सबके अंदर क्या है, एक छोटी सी जीवात्मा है, छोटी सी सूक्ष्म। अब वो हर एक के अंदर एक जैसी है। तो इसलिए यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो शरीर क्या है, ट्रांसफरेबल है। आज ये कपड़ा पहना, जैसे आपने बहुत सारे कपड़े हैं आपके पास, जब आप जो है ना धो के जो है ना अपनी खोलते हो अलमारी, तो उसमें बहुत सारी ड्रेसें टंगी रहती हैं। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है, उसके बाद भी उसे मिलने वाले बहुत शरीर हैं। जैसे ये छूटेगा तो बहुत सारे शरीर जो हैं मुझे दो मुझे दो मुझे दो, ऐसे ऐसे करते हैं। और परंतु भगवान जो है वो उसके हिसाब से ना, जो उसने कर्म किए हुए हैं उसके हिसाब से उसे शरीर ड्रेस दे देते हैं। भाई जैसे आपने बहुत सारे पैसे जोड़ रखे, तो आपको बढ़िया ड्रेस मिलेगी, है ना, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। परंतु आपके पास यदि पैसा नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर तो आपको जो है ना बहुत कम चीज़ों में ही काम चलाना पड़ेगा। तो वो जो पैसा है वो क्या है, अध्यात्म है। यदि आपने पूरी ज़िंदगी क्या है, आध्यात्मिक पैसा इकट्ठा करा, तो आपको बहुत अच्छा शरीर मिलेगा। शरीर, अच्छे शरीर से मतलब आपको भगवान के धाम में सारूप्य मुक्ति मिल सकती है ना, या किसी बहुत अच्छे परिवार में आपको जन्म मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें किससे आएंगी, ये जो आप सद्गुण के जो पैसे हैं वो जोड़ के रखोगे तब मिलेगा। तो इसलिए हमें जो है शरीर का शोक नहीं करना चाहिए, मतलब शरीर जाने पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो इस जो संसार है इसका प्रोडक्ट है, और जो इसके अंदर आत्मा है वो किसका है, वो सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। तो वो मेन है, जो शरीर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो है ना हमें कभी भी इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अब इसका 27वां श्लोक है, इसी का अध्याय 2 का 27वां श्लोक। भूल गया सबका? इसी अध्याय का? हाँ जी, 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवा मृत्युः ध्रुवाम्, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मस्य मृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवा मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो है अगले दिन नहाने से पहले अपने जो है सारे पुराने कपड़े जो पहने हुए थे पिछले दिन के सारे उतार देता है, और फिर नए कपड़े नहाने के बाद नए स्वच्छ कपड़े पहन लेता है। तो ऐसे ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, ये क्या करती है, अपना पुराना जो उसके ऊपर जो पड़ा हुआ है वस्त्र, ये जो शरीर पड़ा हुआ है, ये बदलती है और एक नया शरीर, नया कपड़ा धारण कर लेती है। ये तो हम भी प्रतिदिन करते हैं, रोज़ नहाते हो ना, नहाने के बाद अपने पुराने कपड़े धोने के लिए डाल देते हो, नए कपड़े पहन लेते हो। तो ऐसे ये जो शरीर 100 साल बाद, किसी का 20 साल बाद, किसी का 40 साल बाद, किसी का 60 साल बाद, ये शरीर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। मतलब ये किसी और, कोई और, ये जो आत्मा है अंदर, ये कोई और शरीर धारण कर लेती है। तो ये एक क्या है, स्वतः ही होने वाली प्रक्रिया है। जैसे तुम जो है ना देखते हो, वही हम जब हमारा जन्म हुआ था तो हम बहुत छोटे से थे, है ना, तो अब तो नहीं हम छोटे से, तो हमारा जो पहला जो छोटे सूक्ष्म रूप था वो कहाँ गया वो है, खत्म कर दो, नहीं खत्म हो गया। हाँ, मतलब वो खत्म हो गया, मतलब वो स्वरूप जो था, जो बच्चा सूक्ष्म रूप था, वो क्या हुआ, खत्म हो गया ना। तो वो जो सूक्ष्म बेबी का स्वरूप जो धारण किया था हमारी आत्मा ने,
वो कहाँ गया? वो मर गया। हमें कुछ हुआ तो नहीं, हमने टेंशन तो नहीं ली। फिर हम जो है ना थोड़े से बड़े हुए, अब जैसे ये बच्चा है इस साइज़ पे आ गया, तो अब ये कुछ टाइम बाद इस साइज़ पे आ जाएगा, तो इसका इस टाइम पे जब ये आ जाएगा तो ये अपना इस टाइम की फ़ोटो देखेगा अपने आप को पहले तो कि भाई मैं पहले ऐसा था। तो अब इसका वो स्वरूप, अब ये जब इस साइज़ पे आ जाएगा तो इसका ये जो स्वरूप है कि भाई ये मैं इतना बड़ा था, कहाँ गया? कहाँ गया? खत्म, है ना। परंतु हमें तो कुछ नहीं हुआ, आत्मा तो इसमें खुश है, अब इस शरीर में। अब कुछ टाइम बाद ये शरीर तुम्हारे जैसा बन गया, तो अब तुम जब अपना बचपन का शरीर देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि भाई ये मेरा शरीर कहाँ गया, भूल जाएंगे है ना? शरीर को। भूल जाएंगे ना। तो मोह तो नहीं करा, टेंशन तो नहीं ली। फिर जब तुम जो है इस शरीर में आ जाओगी, माता जी की उसमें आ जाओगी, तो तुम माता जी होके फिर अपनी तस्वीर देखोगी, भाई मैं इस टाइम कैसी थी, तो तुम क्या कहोगी? अरे मेरा ये शरीर कहाँ गया, मैं तो इस शरीर में आ गया। तो ऐसे ही जो है ना कुछ टाइम बाद क्या होती है, आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और फिर एक नया सूक्ष्म शरीर धारण, छोटा सा बेबी के रूप में दूसरा शरीर धारण करती है। तो इस कारण से जो है ना जब तुम्हें बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारे कितने शरीर चेंज हुए, तो तुमने उसमें मोह नहीं करा, तो शरीर जब छूट जाएगा ये, उसमें क्यों मोह करना, समझ रहे ना? सही बात। तो उसमें भी मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, वो शरीर का एक पार्ट है, टुकड़ा है। तो इसलिए जो है ना ये शरीर जो है ट्रांसफरेबल है, आत्मा टिकाऊ है, आत्मा एक जैसी बनी रहती है, आत्मा का कभी भी कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये जो है ना हमारा कर्तव्य पालन है कि हमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक जो है ना, बहुत लोग रोते हैं, सिर्फ हार्ट फोड़ के रोते हैं, जी, जी। है ना। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, इतना अटैचमेंट होता है कि भाई हमारा चला गया और अब तो बस शरीर खत्म है। पहले क्या होता था, महिलाएं जो है ना अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उसकी चिता पे ही जल के मर जाया करती थी, सती हो जाती थी। बताओ कितना खतरनाक टाइम होगा वो। सही बात। जबरदस्ती बैठाते थे अपने आप को मरना। देखो जैसे अब मैं और बताऊं, ढोल टपारे हमने चिल्लाए तो उसने कहा उसकी आवाज ना सुनाई आए। नहीं पहले प्रभु जी बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे आपको बताऊं, मैं उदाहरण देता नहीं, हूँ। अपनी मर्जी से नहीं, ये महिलाएं जलती थी। नहीं वो तो बाद में हुआ ना प्रभु। पहले जो है ना देखो, जो ये आपकी माद्री थी, पांडु की वाइफ, इसने स्वेच्छा से अपने पति के साथ ही अपना शरीर जो है सती कर दिया था। और प्रथा थी ना, प्रथा थी जब प्रथा नहीं, मतलब उसे अपना परमेश्वर मानते थे। जो पति थी, पत्नी है, वो पति को तो राजरानी थी, चलो उन्होंने अपना ना ऐसी बात नहीं। मौज मस्ती की। पहले की जो स्थितियां थी, पहले जो है ना अपना परमेश्वर जो है पति को माना जाता था। स्त्री अपना परमेश्वर किसको मानती है? आज तो ना बिल्कुल भी ना चाहे। आजकल तो जो ड्रम चल रहा ना वो नीले रंग का, बंद कर लो। उसी में बंद करके ऊपर से वो डाल दो, उसके ऊपर सीमेंट नहीं, कोई भी नहीं मरने की आज। ये आज सुनाई दिया था, ये तो मैं ये पहले सुने हुए थे कि एक औरत को उसमें भर के और ऊपर से पलस्तर कर औरत को नहीं, औरत जो है अपने आदमी के लिए ड्रम खरीद के रख रखी है उसी में ही और ड्रम में अपने आदमी को मारा, ड्रम में डाला, ऊपर से सीमेंट भर दिया अब और पता भी बस नहीं लगा पता भी नहीं लगा, ऊपर पड़ा हुआ ड्रम। जब उसमें से बदबू शुरू हुई, आज पड़ोसियों ने बताया कि भाई बदबू आ रही, तो बुलाया गया, भाई उन्हें इसे फोड़ो, उसमें से निकल रहा है डेड बॉडी, कंकाल निकल रहा है उसमें। सड़ गई होगी। तो इसलिए जो है ना, जो पहले के टाइम में क्या होता था, स्त्रियां अपने पति को क्या मानती थी, अपना पति परमेश्वर मानती थी, भगवान का दर्जा देती थी। तो वो मरने के बाद फिर कहती थी कि भाई हमारा भगवान चला गया तो हमारा भी रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो इसलिए वो सती हो जाए। तो इसलिए जो है वो उनका भाव था अपने पति के प्रति। परंतु फिर बाद में जो है ना इसका दुरुपयोग भी होने लगा था। जो स्वेच्छा से नहीं करती थी उन्हें भी जबरदस्ती डालने लग रहे थे, उन्हें नशे में नशा करा और उन्हें शराब शुरू पिलाई या उन्हें कुछ ऐसे नशीला पदार्थ पिलाया और धार उसके ऊपर ही डाल दी और मार दिया, ऐसे करते। तो इसलिए हमें इस शरीर के बदलाव पे शोक नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? बिल्कुल भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि भाई ये चीज़ चली गई, किसी की भी चली जाए, किसी की भी यदि कुछ ऐसा दिक्कत हो जाए तो अपना जो मानसिक संतुलन है वो खोना नहीं चाहिए, समझ रहे? क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये हर एक के साथ होनी है। हैं? कह रहे थे उसकी टेंशन के लिए मुझे जान भी तैयार देने के तैयार है। कौन? वो शहर से पड़े हाँ। पैसे के पीछे।
बगल में तो इस रिलेटेड कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ किसी को समझ ना आई हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, किसी के मन में कोई प्रश्न हो? भूख लगा दी। हाँ, आज तो कोई आया ही नहीं। कोई नहीं माता जी, ये मत देखो कोई आया नहीं, ये जो सब लोग आ गए इतना ही बहुत है ना? नहीं नहीं सबको पता है, लेकिन अब हर एक भगवान ने कहा ना मेरे इतने सारे साधक हैं। आज सारी संख्या सही